हरियाणा सरकार के नेताओं को आगरा के पागल खाने में बंद कर देना चाहिए। पंजाब और हरियाणा के किसान जो ये 3 काले कानून है जो अध्यादेश के बाद कानून का रूप भाजपा सरकार ने जो दिया है जबरदस्ती, इनके बदलवाने के लिए, इनको कैंसिल करवाने के लिए, इनको वापस लेने के लिए यहाँ जो टिकरी बॉर्डर है इसमें यहाँ 25 तारीख से लगातार यहाँ इनके विरोध में बैठे हुए हैं। सर, मनोहर लाल खट्टर जी का बयान आया था कि हरियाणा के लोग इस आंदोलन में भाग नहीं ले रहे, ये सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है उसके बयान से मेरा कोई इत्तेफाक नहीं, बाकी उसने आके देख लेना, आप तो घूम ही रहे हो। और इस वजह से बड़ा सवाल ये है कि यहाँ आने से पहले जो हमारा पूर्व घोषित कार्यक्रम था उसे आने से पहले 22 तारीख को सैकड़ों किसानों को इस मुख्यमंत्री ने जेल में डाल दिया, जिसमें मैं खुद भी शामिल था। रात को 1:30 बजे घरों छापामारी आतंकवादियों की जैसे टो करती है पुलिस, बुरे बहुत संख्या जवान खतरनाक हथियारों को लेकर पुलिस ने सैकड़ों किसानों को जेल में डाल दिया। वो किसान पाकिस्तान के थे क्या, वो किसी और दूसरे देश के थे? और यहाँ देखो, ये सारा हरियाणा का किसान खड़ा, जगह जगह जत्थे हैं और प्रदेश से किसानों की दिन पर हाजिरी बढ़ती जा रही है। सर, सरकार के साथ लगातार मीटिंगें जारी हैं, आज भी 4थे स्तर की मीटिंग चल रही है। अगर सरकार अब भी नहीं मानती है तो उसके बाद आपका क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हम वार्ता से भागेंगे नहीं और अपनी बात मनवाए बिना हटेंगे नहीं। और जो आपका सवाल है कि आगामी रणनीति क्या रहेगी अगर कोई बात नहीं बढ़ती, ये हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो समय समय पे बैठ के आयोजित करते हैं आगे की रणनीति में होगा। जैसे अब हमारी आगामी बैठक होगी, आज भी वार्ता चली हुई है, तो उसमें जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा उसके मुताबिक सभी किसान उसका पालन करेंगे। आपके साथ कितने किसान यहाँ आए हुए हैं और आप किस पद पर कार्यरत हैं? और यहाँ किसानों की गिनती करना नामुमकिन, ये कर्मचारी वर्ग होता है जिनकी संख्या का हो जाता है। ये तो अनलिमिटेड कुनबा है और ये यहाँ से लेकर वहाँ तक भी, सिंगू बॉर्डर पे भी, गाजीपुर बॉर्डर में भी और राजस्थान से भी चले। किसान की गिनती करना संभव नहीं है, लेकिन बहुत संख्या में किसान मैसेज आ रहे हैं, चल पड़े हैं ट्रैक्टर ट्रालियों में गांव-गांव से अपना वो लेकर के। और मेरा नाम रतनमान, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। चाहते हैं हमारे साथ देखिए रामफल कंडेला जी हैं, तो सर क्या कहेंगे? ऐसा है, जो सरकार अब तक बातें चित्ते की बात कर रही है या और कर रही है, वो हमारे को ये समझ रही है कि ये अनजान लोग हैं। हम ही जो है इस देश में जो है पढ़े लिखे हैं, बाकी नहीं है। वो सारे देश को मूर्ख बनाने के लिए जब जितनी बार भी लाए उस टाइम उतनी बार जो है कागज़ का नाम लेकर के सारे देश में पॉलिसी अपना आप अडॉप्ट करने लगे, क्योंकि उसका तो है 2/3 से ज़्यादा बहुमत है। वो बात अपना आप ध्यान रखो, राजीव गांधी का 2/3 का बहुमत था, उसका भी हमने जो है मुंह मोड़ा था बोट क्लब से। 18 दिन तक लगातार वहाँ धरना रखा और उसके बाद में उसने कांग्रेस सरकार का बहुमत होते हुए भी उन्होंने वापस भागना पड़ा था। हम जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक हमारा जो है फैसला सरकार जो है बैठ करके नीति पूर्वक नहीं करती, क्योंकि देश में किसान की नीति नहीं है, दूसरी चीज़ों की सबकी नीति है। और आज जो है अभी हमारे पास में मैसेज आया है, यहाँ अभी एक आदमी और आया हुआ था, हमारे जीन से करीबन जो है 450 ट्रैक्टर चले हुए हैं, जो कल यहाँ पर और पहुँच जाएंगे। इसने पता चल जाएगा जो मुख्यमंत्री का दिमाग खराब हो गया उसको आप जो शिक्षा दो और अपना रोहतक मेडिकल में दाखिल कराओ, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा जो है वो क्या नाम इनका 13 नंबर वार्ड जो है वो जो है दिमाग का है। वहाँ जो है उसके नाम से शुरुआत में हुआ था, उससे पहले जो है अमृतसर में छोटा सा मतलब वार्ड होता था इस चीज़ का। तो हमारे बहुत बड़ा मतलब रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर जो है हमारे मुख्यमंत्री ने पूछाओ और उनका दिमाग ठीक कराओ। उन्होंने अपने लोग नहीं दिखते, दूसरे दो लोग क्या दिखेंगे, वो देश को क्या देखेंगे? और देश का नाम भी जो नहीं, कभी कहते हैं पाकिस्तान से आए हैं, कभी कहीं से आए। हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएंगे, हमारा काम ही यही है। खालिस्तानी भी मुख्यमंत्री ने घोषित किया। हाँ, सारी चीज हम ये कहते हैं, वो अपना जो उसके पूर्वज हैं उनका हिसाब किताब सुनाता होगा। हम खालिस्तान नहीं हो सकते, हम यहाँ के पैदाशी, हमारा तो जो नहीं पुष्ट का जो है यहाँ का निवास है, हम खालिस्तान नहीं बन सकते। तो लास्ट में एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं आपसे। आगामी रणनीति के बारे में आप बताएं कि क्या आपकी आगामी रणनीति ये है, जितना जोर राजनीतिक लोगों ने दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए लगाना हो लगाओ,
मगर किसान उनकी सब चाल समझे हुए हैं। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, 2 दिन के बाद आपने पता लग जाएगा दिल्ली के अंदर से कितना बड़ा गुमार पैदा होता है। दिल्ली की जनता जब उनके सामने जाएगी और उनकी कोठियों को घेरेगी, तब उन्होंने पता लगेगा आगामी रणनीति क्या है। तो हमारे साथ नौजवान युवा भी हैं, तो सर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो पंजाब और हरियाणा से जो किसान आंदोलन की 3 काले कानूनों के खिलाफ शुरुआत हुई और आज पूरे देश का किसान, युवा, हर वर्ग, क्योंकि किसान है तो देश है, किसान है तो ये जहान है, आज किसान के नेतृत्व में पूरे देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का जो ये आंदोलन है, जो जन आंदोलन का रूप ले चुका है। और जो हमारे नेता बदजुबानी कर रहे, आज संगठन हो, आज से किसान हो, युवा साथी हो, और सबसे बड़ी बात जो हमारे हरियाणा की बड़ी ताकतें, खाप पंचायतें, आप देख रहे कि हजारों की संख्या में आपने आंदोलन देखे हैं, आपने देखे कि आंदोलन लंबे चलते हैं तो संख्या कम होती है। पहला ऐसा ऐतिहासिक किसान आंदोलन है जिसमें हर रोज हजारों लाखों की संख्या बढ़ रही है और पूरा कुनबा इकट्ठा होकर के। और जो एक बात विशेष रूप से हम ये कह रहे, जो ये नेता हमारे बदजुबानी कर रहे हैं, ये बदजुबानी जो नेता कर रहे, चाहे वो कंडेला कांड हो और चाहे वो मंडियाली और कादमा कांड हो, उन कांडों में भी जिन सरकारों के मुख्यमंत्रियों ने किसान को लाठियां मारी, गोलियां मारी, वो कभी दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ नहीं ले पाए। ये तो इतना बड़ा आंदोलन है, या तो ये हरियाणा की सरकार और ये नेता जाग जाएं। प्रधान जी तो रोहतक की कह रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री की और मंत्रियों की, सांसद रतनलाल कटारिया का बयान सुन लो, वो कह रहा है किसान कहीं और जाके क्यों नहीं मरे। हम तो ये कह रहे हैं हरियाणा सरकार के नेताओं को आगरा के पागल खाने में बंद कर देना चाहिए, और इससे ज्यादा अब इनकी कोई हैसियत बची नहीं है जी। तो धन्यवाद दोस्तों, देखा आपने कि हमारे साथ जो किसान यूनियन के पदाधिकारी थे, प्रधान थे, सभी थे, तो उन्होंने बताया कि अब ये आंदोलन तभी समाप्त होगा जब हरियाणा या केंद्र सरकार 3 काले कानून हैं जो वो उनको वापस नहीं लेती। धन्यवाद, देखते रहिए रियल न्यूज़ हरियाणा।